और दूसरा वाणी ये है, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लूका रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय और उसका 43 पद। यहां पर इस प्रकार से यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 का 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसने उससे कहा, अर्थात डाकू से कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अर्थात एक डाकू भी, यीशु के साथ जो है 2 डाकू लटकाए गए थे, एक दाहिने और एक बाएं, और दोनों तरफ जो है डाकू आपस में बातें करते। और ये बातें करते करते बाइबल इस बात को बताता है, यहां पर लिखा हुआ है, इसी का 39 पद से पढ़िए। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। बस परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर दोनों डाकू आपस में जो है ये बातें करते हैं, और ये कहता है डाकू की निंदा करता है यीशु मसीह की, और कहता है कि आप तो मसीह नहीं है, और यदि मसीह है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा ले। देखिए किस प्रकार की बातें आज इस दुनिया में होता है। आज भी लोग ऐसे ही कहते हैं। इसी प्रकार के इस डाकू के समान लोग कहना चाहते हैं कि जैसा तूने उससे बचा, मसीह है, अपने आप को बचा और हमें भी बचा ले। लोग, बहुत से लोग क्रॉस पहनते हैं, और क्रॉस पहनने के साथ साथ वो भूल जाते हैं यहां पर ये जो क्रूस जो लटकाए गए थे वो उनका भी हो सकता है, डाकुओं का भी हो सकता है, यीशु मसीह का भी हो सकता है। डाकू का क्यों? क्योंकि जो अधर्म का काम करते हैं वो डाकू के क्रूस को अपने शरीर पे लटकाए रखते हैं, और जो प्रभु के अनुसार से काम करते हैं वो प्रभु के क्रूस को लटका करके चलते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर में है ना ये क्रूस पे लटका कर चलना। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा, तुम अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो लो। तुम अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो लो। लेकिन यहाँ डाकू के समान लोग काम करते हैं, और यहाँ ये डाकू इसी बात को कहता है, इसी बात का निंदा कर रहा है, जबकि ये अधर्मी है, पापी है, गुनहगार है, और तमाम गुनाह किया है, उसके अनुसार से दंड पा रहा है। दूसरा व्यक्ति क्या कहता है? दूसरा यहां पर कहता है, उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा। क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? यानी कि ये डाकू जो है परमेश्वर से डरता था। डर करके चोरी करना, डर करके लूटा करना, डर करके बहुत सारे लूट का काम करना, इसका मतलब है डर उनके जीवन में था। बहुत से लोग आज भी, जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग इस प्रकार के काम करते हैं, उनके अंदर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर होता है, ईश्वर के प्रति डर होता है। लेकिन यहां पर इसी प्रकार के एक डाकू के अंदर में एक डर है। क्या तू नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। लेकिन हम तो न्याय के अनुसार से दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने ये गुनाह किया है, ये गुनाह हमने किया है, इस कारण से हमें रात को दंड मिल रहा है। लेकिन ये व्यक्ति ने तो वो गुनाह ही नहीं किया है, उसके बावजूद भी हमारे साथ वो दंड
पा रहा है, दंड उठा रहा है। मेरे जो प्रभु इस बात को ईश्वर कहना चाहता है, बताना चाहता है, और इसलिए ये व्यक्ति इस बात को कहता है, जब तू अपने राज्य में आए प्रभु तो तू मेरी स्तुति लेना। देखिए कितनी बातें कहता है, कितनी अच्छी बातें कहता है, जो कि वो डरता है, परमेश्वर से डरता है। इसलिए वो डर करके यीशु मसीह को पहचान लिया, ये परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह को जान लिया, यही मसीह है। क्रूस में होने के बाद भी उसने पहचान लिया, और तभी तो यीशु मसीह ने कहा, पुत्र तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, पुत्र तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह हमारे और आपके लिए क्रूस पे चढ़ा तो हमें और आपको स्वर्ग में ले जाने, इस स्वर्गलोक में। और यीशु मसीह ने तुरंत इस बात की शर्त है। दूसरे कुरिन्थी उसका 12 का 3 और 4 पद को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़िए। दूसरा कुरिन्थी उसका 12 का 3 और 4 पद। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, पौलुस कहता है मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने देह सहित, ना जाने देह सहित, ना जाने देह रहित, ना जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है, परमेश्वर ही जानता है। और आगे कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया। देखिए वही जानता है कि स्वर्गलोक पर उठा लिया, और यीशु मसीह ने इसी बात की ईश्वर का, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह जो स्वर्गलोक के बारे में वर्णन करता है, वो स्वर्ग के बारे में बताता है जो आदम से लेकर के नूह तक, और नूह से लेकर के तब तक लोग जो है स्वर्गलोक में थे, और स्वर्गलोक में यीशु मसीह जाने वाला था। मरने का मतलब नहीं है यीशु मसीह के मर गया, वो केवल शरीर छोड़ करके जा रहा है। शरीर छोड़ करके वो जाता है, और कहां जाता है, उन्हीं जगह पे जाता है जहां पे उनको सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर वचन कहता है। बाइबल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पहला पत्रस और उसका 4 का 6 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया। मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया, क्यों सुनाया गया, कि वो उद्धार पाए, वो जीवन पाए, वो स्वर्ग के वारिस हो सके। यीशु मसीह ने इसलिए सुसमाचार सुनाता है, और लिखा हुआ है शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। आत्मा में वो परमेश्वर के अनुसार क्या हो, जीवित रहे। शरीर में जो न्याय हुआ, जो दंड पाए, मर गया शरीर में, लेकिन आत्मा स्वर्गलोक में है। स्वर्गलोक में यीशु मसीह जाता सुसमाचार प्रचार करे। अब जानते हैं ना स्वर्गलोक और नरकलोक के बारे में, स्वर्गलोक और नरकलोक के बारे में हमारा आप सब जानते हैं। यीशु मसीह उसी जगह की भी खबर कहता है, उन्हीं स्थान की भी खबर करता है जहां यीशु मसीह को सुसमाचार सुनाने के लिए जाना था, क्योंकि बहुत सारे बंदी आत्माएं थे। बाइबल में लिखा हुआ है, पहला पत्रस उसका 3 का पहला पत्रस में इस प्रकार से लिखा हुआ है 3 का 19 में, उसी में उसने जाके बंदी आत्माओं को भी प्रचार किया। किसने? यीशु ने। किसने प्रचार किया? यहां लिखा हुआ है उसी में उसने का मतलब है यीशु ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए बंदी आत्मा, कैदी आत्मा कौन? जो वहां कैद है,
जो स्वर्गलोक में है, जहां पर यीशु मसीह कहता है आज मुझे स्वर्गलोक में जाना है, तो डाकू को भी यीशु मसीह को यहां पर सुसमाचार सुनाने का अवसर नहीं मिला, इसलिए डाकू से कहता है आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा कि मैं वहां जाऊं और तुम्हें भी मैं सुसमाचार सुनाऊं, जीवन के बारे में, उद्धार के बारे में, आत्मा को जीवित करने के बारे में, ताकि तुझे मैं स्वर्ग ले जा सकूं। यीशु मसीह यहां पर बंदी आत्मा को प्रचार करता है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। देखिए, कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, मतलब उन आत्माओं को प्रचार, उन लोगों को प्रचार किया जहां परमेश्वर ने धर्मी आत्मा रखे हुए, धर्मी आत्मा ठहराए गए हैं, धर्मी आत्मा के विषय पर कहा गया है। अब इसे धर्मी अधर्मी के बारे हमको लूका रचित सुसमाचार में मिलेंगे। लूका उसका 16 और 26 पद को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है जल्दी से, यदि आप पढ़ सकते हैं तो जल्दी से पढ़िए। यहां पर हमें आपको इसका सही बातें जो यीशु मसीह ने हमें आपको बता रहा है वो मिलेंगे। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी कटा, हाँ, इन सब बातों को छोड़ हमारे बीच में और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास में जाए वो ना जा सके, जो इस पार से उस पार जाना चाहते हैं वो नहीं जा सकता, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके, ना वहां से कोई इस पार आ सकता है। इसका मतलब धर्मी आत्मा जहां इब्राहिम रहता था, जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने प्रचार करके बताया, ये वही जगह है जहां लाजर और धनवान को रखा गया था। लाजर कहां था? इब्राहिम के गोद में थे। वो धर्मी आत्मा जहां पर यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाता है, और यीशु मसीह इन्हीं जगहों के विषय पर कहता है, इन्हीं विषय के बारे में बताना चाहता है। लोग भूल जाते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया और मर गया, चला गया, मरा नहीं। लोग गलत बोलते हैं, यीशु मसीह मरा ही नहीं है, वो कभी मरा ही नहीं, वो हमेशा जिंदा है। यीशु मसीह कभी नहीं मरा। और यीशु मसीह धर्मी आत्माओं को प्रचार करता है, और इस जगह में जाकर के इन लोगों को प्रचार करता है। इसलिए वो धनवान कहता है मुझे वहां से एक पानी मिल जाए, तो पानी के तलाश में है, पानी नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, वहां तड़पन मिलता है, तड़प मिलता है। और यीशु मसीह जो कहता है वो यही कहना चाहता है कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग हो। ये वो जगह है जहां पर यीशु मसीह कहता है कि इस जगह पर मैं तुझे लेकर जाऊंगा, और यहीं पर यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार लोगों करता है, उद्धार का सुसमाचार प्रचार करता है, उद्धार का प्रचार करता है। इसलिए यीशु मसीह केवल शरीर छोड़ करके यहां पर प्रचार करने आता है, फिर उसके बाद शरीर ग्रहण कर लेता है। दूसरे तीसरे दिन के बाद हमें आपको मिलता है यीशु मसीह ने शरीर को धारण कर लिया, जी उठ गया। यीशु मसीह यहां पर सुसमाचार प्रचारता है, और इसलिए हमने इन बातों के विषय पर कहा कैदी आत्मा, बंदी आत्मा। क्यों कैदी और बंदी आत्मा कहता है? क्योंकि वहां पर बंद थे, उन्हें छुड़ाना था यीशु मसीह। और यीशु मसीह इस बात को भी जानते थे कि इनको सुसमाचार प्रचार भी करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह किस चीज के लिए अभिषेक किया गया था? सुसमाचार प्रचार करने के लिए उसका अभिषेक किया गया। और जब सुसमाचार प्रचार का अभिषेक किया गया है, तो जैसे इस दुनिया में प्रचार किया, उसे वहां पर भी जाकर के प्रचार करना था उन धर्मी आत्माओं को जो मसीह में या परमेश्वर में सो गए थे। उनको प्रभु जो है प्रचार करता है और उनको लेकर के जाता है।
ये वो जगह है जहां पर यीशु मसीह कहता है। और तभी यीशु मसीह इस डाकू से कहता है, पुत्र तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में है। पौलुस भी इसी बात को कहता है, न जाने दे सही न जाने दे रहे, पर एक पुरुष को जानता हूं और वो है यीशु। वो स्वर्गलोक में उठा लिया। हमारे प्रभु के बारे में कहता है और इसी यही के बारे में कहना चाहता है। जो हम इस बात को हम देख पाते हैं और जान पाते हैं, सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार से जो है ये दूसरा वाणी पूरा हो जाता है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सब